में से 8.1 के कुछ यहाँ पर सवाल है। चलिए इन सवालों को कैसे हल करते हैं आइए अपन इस वीडियो में समझते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए 8.1 का जो प्रश्न नंबर 1 है इसमें टोटल 4 भाग दे रखे हैं, जिसमें पहला भाग ये है, दूसरा ये, तीसरा है, 4 ये, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर कुल टोटल 4 प्रश्न है। इन चारों प्रश्नों को अपने को हल करना है। और प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न बोल रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। आपको योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करने का मतलब ऐसा है कि जहां जहां पे आपको कॉमा दिख रहा है वहां वहां पे आपको प्लस लगाना है और सवाल को हल करते जाना है। ठीक है, आइए हल करते हैं। तो देखिए कैसे हल करेंगे। तो अपने को कॉमा दिख रहा है यहाँ पे, तो यहाँ प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ प्लस लगा देंगे, फिर बाकी हल कर लेंगे। जो आंसर आएगा वही अपना इसका उत्तर निकल के आएगा। ठीक है, तो देखिए ए बी तो आपका आएगा ऐसा कैसा, बी सी भी आपका आएगा ऐसा कैसा, कॉमा आ गया तो कॉमा की जगह आपको प्लस लगाना। प्लस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि प्रश्न में बोल रहा है कि योग ज्ञात करना है। ठीक है, और ये बी सी आपका आएगा ऐसा कैसा, और सी ए भी आएगा आपका ऐसा कैसा। ठीक है, ये कॉमा आ गया तो प्लस लगा दीजिएगा, और सी ए माइनस ए बी आपका ऐसा कैसा जाएगा। ठीक है, तो यहां देखिए प्लस का ए बी, यहाँ पे माइनस का ए बी, तो क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। माइनस का बी सी प्लस का बी सी ए बी क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। प्लस का सी ए माइनस का सी ए बी क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। सब कुछ कट गए, तो सब कुछ कट गए तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो ये पहले प्रश्न का पहला भाग हल हो गया है, इसका आंसर 0 आया है। ठीक है, अब चलिए सेकंड प्रश्न की ओर। तो जहां जहां पे कॉमा दिख रहा है वहां वहां पे आपको क्या लगाना है, प्लस लगाना है। तो आपका ए तो आएगा ऐसा कैसा, माइनस का बी प्लस ए बी, फिर देखिए यहां कॉमा आ गया प्लस लगा दीजिएगा, बी माइनस सी प्लस बी सी, फिर कॉमा आ गया प्लस लगा दीजिएगा, सी माइनस ए प्लस का ए सी। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा और जो जुड़ रहा है उसको जोड़ लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए अब ये प्लस का ए और ये माइनस का ए कट गया, माइनस का बी और प्लस का बी कट गया। ए बी कहीं आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ए बी नहीं कटेगा, तो ए बी तो आपका ऐसे कैसा यहां उतरेगा नीचे। प्लस का सी माइनस का सी कट गया, बी सी कहीं आ रहा है क्या, बी सी कहीं नहीं आ रहा, तो बी सी भी आपका ऐसा कैसा उतर जाएगा। ए सी कहीं आ रहा है क्या, ए सी भी कहीं नहीं आ रहा, तो ए सी भी आपका ऐसे कैसा उतर जाएगा। तो यही इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया हुआ आपकी? अगर समझ में नहीं आया है तो आप उस वीडियो को देख कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। अब चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं, पहले का तीसरा भाग। तो जहां पे कॉमा दिख रहा है वहां पर आपको प्लस लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है, बाकी सवाल ऐसे कैसे उतारना है। तो देखिए ये जो 2 पी क्यू स्क्वायर तो आपका आएगा ऐसा कैसा, माइनस के 3 पी क्यू भी आपका आएगा ऐसा कैसा, प्लस के 4 आएंगे ऐसे कैसे, कॉमा गया तो प्लस लगा दीजिएगा, 5 आएंगे ऐसे कैसे, 7 पी क्यू आएगा ऐसा कैसा, और माइनस का 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर भी आपका आएगा ऐसा कैसा। अब क्या करें, ध्यान सुनना। यहां देखिए 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ रहे हैं और यहाँ पे 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आ रहे हैं। यानी कहने का मतलब ऐसा है कि 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर में से 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस का 1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बचेगा। तो वो जो बचा उसको यहां लिख दीजिएगा। तो माइनस का एक अपन लिखते नहीं है, यानी पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बच गया। चिन्ह माइनस का क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर बड़ी ने किसकी है, माइनस की है। चलो आइए, माइनस के 3 पी क्यू और 7 पी क्यू प्लस के, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 में से 3 घटाएंगे तो प्लस के 4 पी क्यू बचेगा। अभी 4 कहां से आया, 7 में से 3 घटाए 4 आ गए, और ये पी क्यू तो आपका ऐसे कैसे आएगा, प्लस का चिन्ह क्यों आया, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है। और 5 और 4 कितने होते हैं, 9। ये इस प्रश्न का आंसर आ गया। ये लो, समझ में आया? चलिए अगला प्रश्न, ये फोर्थ प्रश्न है इसी प्रश्न का। तो देखिए कैसे करेंगे। जहां जहां पे आपको कॉमा दिख रहा है वहां वहां पे आपको क्या करना है, प्लस लगाना है। तो एल स्क्वायर तो आएगा ऐसा कैसा, प्लस एम स्क्वायर भी आपका आएगा ऐसा कैसा, कॉमा आ गया प्लस लगा दीजिएगा, एम स्क्वायर आएगा ऐसा कैसा, प्लस एन स्क्वायर आएगा ऐसा कैसा, कॉमा आ गया प्लस लगा दीजिएगा, एन स्क्वायर आएगा आपका ऐसा कैसा, और एल स्क्वायर भी आएगा ऐसा कैसा, कॉमा आ गया प्लस लगा दीजिएगा। बाकी 2 एल एम और 2 एम एन और 2 एन एल, ये ऐसा कैसे उतरेगा। अब हल कीजिएगा। देखिए एक एल यहां पर भी है, एक एल यहां पर भी है। अब यहां काटना मत इनको, ये प्लस का ये भी प्लस का है, तो प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस होता है। तो एक एल स्क्वायर और एक एल स्क्वायर कितने हो गए आपके, 2 एल स्क्वायर। वैसे ही एक एम स्क्वायर और एक एम स्क्वायर कितने हो गए, 2 एम स्क्वायर। एक एन स्क्वायर एक एन स्क्वायर कितने हो गए, 2 एन स्क्वायर। बाकी आपका ये सब ऐसा कैसे आएगा, यहाँ पर उतार दो इनको, ऐसा कैसा है, ये लीजिए, ये भी ऐसा कैसे आएगा, ये लीजिए।
और ये भी ऐसा कैसे आएगा। ठीक है, अब कैसे हल करेंगे। अब इस पूरे में देखो आपको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा, इस पूरे में आपको 2 दिख रहा है, तो 2 को बाहर निकाल लीजिएगा, 2 को मन ले लीजिएगा, और जो 2 यहां आ गया तो यहां क्या बच गया एल स्क्वायर, यहां क्या बच गया एम स्क्वायर, यहां क्या बच गया एन स्क्वायर, यहां क्या बच गया एल एम, यहां क्या बच गया एम एन, यहां क्या बच गया एन एल। यही इस प्रश्न का आंसर है। तो इस पहले प्रश्न में टोटल 4 भाग दे रखे थे, चारों भागों का सॉल्यूशन मैंने आपको करवा दिया है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। अब चलिए प्रश्न नंबर 2 में है, इसमें टोटल 3 भाग है, इसके 1 और 2 भाग करवा रहा हूं, उसके बाद में तीसरा वाला भाग भी करवा दूंगा। ठीक है, तो दूसरे का पहला भाग क्या था, जैसे अपन ने पहले प्रश्न में पढ़ा था कि उसके अंदर आपको योग याद करना था, और इसमें आपको क्या करना है घटाना है, मतलब। ठीक है, तो जहां पर कॉमा दिखेगा वहां पर आप क्या करना है माइनस का चिन्ह लगाना है। तो कॉमा यहाँ कहाँ दिख रहा है, देखो ये में से है ना, यहाँ पर में से, यहाँ आपको माइनस लगाना है और फिर आपको घटा देना है इसमें से, बस आंसर निकल के जाएगा। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, ये पूरा तो आपका ऐसा कैसा उतर जाएगा, यहाँ पे कैसे उतरेगा कि 12a तो आएगा ऐसा कैसा, माइनस को 9ab भी आएंगे ऐसे कैसे, 5b भी आएंगे ऐसे कैसे, माइनस का 3 भी आएगा ऐसा कैसा। अब यहां से समझना आप ध्यान से कि में से की जगह आपको माइनस लगाना है और बड़ा ब्रैकेट लेना है और इस पूरी संख्या को इस ब्रैकेट में उतारना है। ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो पहले आप इसको यहां ऐसा कैसा उतार दीजिएगा, उतार दी। अब क्या करना ध्यान सुनिएगा, वापस ये तो आएगा ऐसा कैसा, ठीक है, ये लीजिए, ये पूरी संख्या ऐसे कैसे उतर जाएगी। अब यहां ध्यान देना, अब इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो इस चिन्ह की गुणा अंदर जितने भी चिन्ह ना उन सबसे गुणा करवाएंगे इनकी, तो करवा दीजिए गुणा। तो माइनस प्लस माइनस का 4a, माइनस माइनस प्लस के 7ab, और माइनस प्लस माइनस के 3b, माइनस प्लस माइनस के 12। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहां देखिए 12a, यहां देखिए 4a, तो 12a में से 4a घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे आपके 8a बच जाएंगे। 9ab और 7ab, तो देखिए माइनस और प्लस क्या होता है माइनस होता है, और 9ab में से 7ab घटाएंगे तो 2ab बचेंगे, किसके बचेंगे माइनस के 2ab बच जाएंगे। ठीक है, 5b यहां भी आ रहा है और 3b यहां पर भी आ रहा है, तो वही प्लस और माइनस माइनस होगा। 5b में से 3b घटाएंगे तो 2b बचेंगे, 2b किसके बचेंगे प्लस के बचेंगे। प्लस के क्यों बचेंगे, क्योंकि बड़ी संख्या किसकी है प्लस की है। और माइनस के 3 और माइनस के 12 कितने होते हैं माइनस के 15 होते हैं। ये इसका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, अब चलिए इस प्रश्न की ओर, इसको भी वैसे हल करेंगे। तो जहां आपको में से जैसा पहली जो संख्या दिख रही है ये आपको ऐसे कैसे उतारना है, तो उतार दीजिएगा। कैसे उतारेंगे ध्यान दीजिएगा इधर, तो ये 5xy तो आएंगे ऐसे कैसे, 2yz भी आएगा ऐसा कैसा, माइनस के 2zx भी आएगा ऐसा कैसा, प्लस के 10xyz भी आएगा ऐसा कैसा। अब में से की जगह माइनस लिखो, बड़ा ब्रैकेट लगाओ, उस पूरी संख्या को बड़े ब्रैकेट में उतार दीजिएगा। तो 3xy प्लस के 5yz माइनस के 7zx, बस। अब बाकी ये तो आपकी संख्या ऐसी कैसी आएगी, जैसे यहां पर ये संख्या नहीं, ये ऐसे कैसे उतरती नहीं यहाँ पे, तो इसको भी आपको ऐसे कैसे नीचे उतारना है, उतार दीजिएगा। तो 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। अब इस ब्रैकेट को हटा लीजिएगा, यानी माइनस प्लस माइनस के 3xy माइनस प्लस माइनस के 5yz माइनस माइनस प्लस के 7zx। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिएगा, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। 5xy और 3xy, तो 5xy में से 3xy घटाएंगे तो 2xy बचेंगे ना, दिख रहा है क्या आपको, सॉरी यहां दिखेगा नहीं आपको, देखिए इसके जो आंसर आएंगे मैं वो यहां लिखूंगा। ठीक है, इसके जो आंसर आएंगे उसको मैं यहां लिखूंगा, नीचे दिखेगा नहीं आपको। ठीक है, 5xy में से 3xy घटाएंगे तो 2xy बचेगा ना, तो यहां लिख दीजिएगा 2xy, और 2yz और 5yz। देखो माइनस और माइनस प्लस होता है, चिन्ह रहेगा माइनस का, 2yz और 5yz कितने हो गए 7yz हो गए। ठीक है, 2zx और 7zx
ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो 7 में से 2 घटाएंगे तो 5zx बचेगा और प्लस के बचेगा, प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस लगा के लिख दीजिएगा 5zx। अब क्या बच गया, अब ये बच गया आपका, तो जो बच गया उसको उतार दो ऐसा कैसा, और यही आपका क्या है, फाइनल आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर यहां निकल के आया है, नीचे दिखेगा नहीं इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है। ठीक है, तो ये दूसरे के 2 भाग थे, दोनों भाग मैंने करवा दिया, एक भाग इसका और बचा है, वो भी आप देख लीजिएगा आगे कैसे करते हैं उसको। जो अपन प्रश्न हल कर रहे थे दूसरा वाला, उसका फर्स्ट भाग और सेकंड भाग मैंने करवा दिया है, इसका तीसरा वाला भाग है। इस प्रश्न को देख के बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि सर हम इस प्रश्न को कैसे हल करें, इसका आंसर हमारे से निकलता ही नहीं है। तो आइए, अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको ये प्रश्न भी समझ में आएगा और इसका हल भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए देखिए मैं करता हूं। सबसे पहले क्या करेंगे प्रश्न में, देखिए मैंने आपको समझा रखा है कि जहां में से आएगा वहां आपको माइनस लगाना है, तो उससे पहले वाली संख्या तो ऐसी कैसी आपको नीचे उतारना है, तो उतार दीजिएगा इसको, ऐसे ऐसे किया उतार दो इसको, तो आप 18 तो आएंगे ऐसे कैसे, 3p भी आएंगे ऐसे कैसे, 11q भी आएगा ऐसा कैसा, 5pq भी आएगा ऐसा कैसा, बाकी ये जितनी भी संख्या है ना वो ऐसे कैसे उतरती है, में से पहले पहले। ठीक है, अभी में से आ गया तो माइनस लिखो और जो बाकी की संख्या है उसको आप ऐसे कैसे उतार दीजिएगा। ये प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं है, इनके आपको नकल ही करनी है बस, होनी कुछ नहीं करना। देख लीजिएगा यहां तक की नकल करके आप नीचे उतार दीजिएगा और फिर में से की जगह माइनस लगा के बड़ा ब्रैकेट लिख के इस पूरी संख्या को यहां देख देख के उतार देना आपको। अगर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है ना तो बहुत कम चांस होते हैं नंबर कटने के। तो चलिए 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p स्क्वायर माइनस के 8p प्लस के 7q और माइनस के 10, ये लीजिए हो गया। अब फिर वापस ये ऐसी कैसे उतरेगी नीचे, तो उतार दीजिएगा 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस के 5pq माइनस के 2pq स्क्वायर और प्लस के 5p स्क्वायर q। अब यहां से खेल स्टार्ट होता है आपका प्रश्न हल करने का। तो ये माइनस ये प्लस, माइनस 4p स्क्वायर q माइनस माइनस प्लस 3pq माइनस प्लस माइनस 5pq स्क्वायर माइनस माइनस प्लस के 8p माइनस प्लस माइनस के 7q और माइनस माइनस प्लस के 10। ठीक है, अब जो जुड़ रहा है उसको जोड़ दो, जो घट रहा है उसको घटा दो। तो देखिए 18 कहीं अचर संख्या आ रही है, क्या अचर संख्या ये आ रही है, तो 18 और 10 कितनी हो गई आपकी, 28 हो गई। 3p कहीं आ रहा है कि देखो p वाला अकेला पद कोई आ रहा है कि हाँ ये रहा 8p और 3p, यानी माइनस का ये प्लस का संख्या घटेगी। 8 में से 3 घटा दीजिएगा तो प्लस के 5 भी बच जाएंगे। अब प्लस का क्यों आया, बड़ी संख्या यहाँ पर प्लस की थी। ठीक है, कहीं क्यों वाला पद आ रहा है क्या, क्यों अकेला क्यों होना चाहिए, ये रहा। ये 11 माइनस के हैं, ये माइनस के 7 है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, चिन्ह रहेगा माइनस का, तो 11 और 7 कितना हो गया, 18 क्यों हो गया। PQ और PQ ये रहा, देखिए प्लस के 5pq प्लस के 3pq, तो प्लस के 8p और q हो जाएगा। अब p स्क्वायर क्यू ये रहा, p स्क्वायर क्यू ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस करेंगे, 5 और 2 7pq स्क्वायर। ठीक है, और ये p स्क्वायर क्यू और देखो ये रहा, तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 बचेगा ना, 1 अपन लिखते नहीं है, तो प्लस का p स्क्वायर क्यू आपका आ जाएगा ऐसा कैसा, बस खत्म। बाकी सब संख्या को अपने घटा लिया, जोड़ लिया, यही आपका आंसर है। मात्र 3 लाइनों का आंसर है। बहुत सारे बच्चे इस प्रश्न को इतना लंबा दे के छोड़ के जाते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है, आपको करके आना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 8.1 इस वीडियो में अपन 8.1 के जितने भी सवाल थे वो पूरे के पूरे सवाल अपन ने हल कर लिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में अपन 8.2 को हल करेंगे। जब तक के लिए आप इनको दोहराते लीजिएगा और इनको पढ़ते लीजिएगा। ठीक है।